विक्रम के धनारा में 5 दिवसीय श्री श्री मारुति नंदन प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ। हजारों श्रद्धालुओं ने पुनपुन नदी से जल भरकर निकाली भव्य कलश यात्रा। जयकारों से गूंजा इलाका। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि विक्रम प्रखंड के धनारा पंचायत अंतर्गत धनारा गांव में स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर में आज 5 दिवसीय श्री श्री मारुति नंदन प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण में भव्य शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज की कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चे शामिल हुए। भीषण गर्मी की परवाह किए बिना श्रद्धालुओं ने अटूट श्रद्धा का परिचय देते हुए पुनपुन नदी से जल भरा और वहां से मंदिर परिसर तक दूरी नंगे पांव तय की। ढोल नगारों और गाजे बाजे की थाप पर थिरकते श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। यज्ञ का औपचारिक शुभारंभ फीता काटकर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में धनारा पंचायत की मुखिया शीला देवी के प्रतिनिधि इंद्रजीत यादव ने मंच का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया। यहाँ पर उपस्थित बाबा और नीतीश जी हैं जो मंच संचालन और मुखिया प्रतिनिधि इंद्रजीत यादव। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। धनारा बजरंगबली मंदिर पे आज यहाँ पर कलश यात्रा निकला है। बाबा, आप सबसे पहले अपन हमारे दर्शकों को परिचय बताइए और यह जो यज्ञ होगा उस यज्ञ का क्या नाम है, प्रॉपर बताइए। सबसे पहले तो आपको चैनल को देखने वाले को सभी को शुभ आशीर्वाद और आपको भी आशीर्वाद है कि आपका चैनल चले खूब। सबको सीताराम। वैसे हमारा नाम जो है श्री श्री स्वामी रामदास जी महाराज उर्फ बैरागी बाबा, स्थान गुरु घराना अयोध्या हर्षण कुंड और निवास स्थान अभी फिलहाल में परसा ठकुरबाड़ी नौबतपुर क्षेत्र में, और वहां से यहाँ कार्यक्रम करने हम आए हैं। लाया है लोग गाँव का। यहाँ पे आयोजन में क्या क्या कौन कौन सी कथा चलेगा? अभी तो फिलहाल हम एक हफ्ता राम चर्चा और शिव कथा का आयोजन किए। उसके बाद आज शुभ जलाहरण यात्रा निकला भव्य झांकी के साथ, और कल जो है भूमि पूजन जिसे पंचांग पूजन कहते हैं, और आवड़ी मंथन होगा, अग्नि प्रकट होगा। उसके बाद से हवन स्वाहाकारा विधि प्रारंभ हो जाएगी। बाबा, देखा जाए तो सनातन धर्म का प्रचार और यज्ञ बहुत काफी होते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहीं न कहीं टूटते जा रहा है। धर्म दूसरे धर्म में परिवर्तन। इसका कारण है प्रभु, हम हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं, जातियों में बट रहे हैं कुछ इसके कारण, और कुछ ऐसी बातें हावी हो जा रही हैं जो हमारे ही हिंदू अपने में ही बट रहे हैं। और कुछ संस्थाएं ऐसी चली हैं जो फोड़ करके टोली टोली बना करके निकाल ले रही हैं। जैसे ईसाई हो गया, एक वो और निकला है, वो सब है सब। लेकिन हमारा हिंदू कमजोर नहीं होगा जब तक संत जिंदा रहेगा। अभी ऐसी बात नहीं है कि कुछ बिगड़ेगा। हम लोग अभी अडिग हैं, जान देने के लिए तैयार है इसके लिए। पर जिस तरह से आयोजन यज्ञ चल रहा है, 21 तारीख से 25 तारीख तक यज्ञ होगा। आज कलश निकला और कल से कथा चलेगा, क्या कहिएगा इसके बारे में? हमको यह कहना है कि जो बैरागी बाबा ने 1 सप्ताह से कथा का आयोजन किए, जिसमें इन्होंने सुख सागर, शिव पुराण और अन्य कथाओं का चर्चा किए, सबसे बड़ा हमें यह लगा कि इनकी कथा में सनातन धर्म की रक्षा के साथ साथ खास करके जो नारियों की शिक्षा दी गई संस्कार के बारे में, वह अद्भुत लगा। इन्होंने सती दहन से लेकर करके सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, और साथ साथ कथा में एक दिन इन्होंने बांझिन महिला के बारे में जो 7 जन्म पूर्व उनको श्रापित था, और नारद जी उसे वरदान दे देते हैं जिसके कारण पुत्र प्राप्ति होता है। इस कथा से यह पता लगता है कि हर किसी में जो संस्कार होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, किसी को नमन करने से, किसके मुखार बिंद से कब क्या आशीर्वाद मिल जाए, वह आशीर्वाद ऐसा परिणत होता है कि श्राप से भी मुक्त कर देता है। बाबा के कथा से यहाँ पर लोगों में जो संस्कार देखने को मिला वह मुझे काफी अद्भुत लगा। साथ साथ मैंने
कई यज्ञ और कथा में गए हैं, लेकिन भक्त काफी दान करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखे कि यह क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा कहिए या लोगों का इतना सहभागिता न कहिए। बाबा ने बार बार कहे कि कमेटी कहीं योगदान अच्छा भूमिका में न है। बाबा ने अपने तरफ से जो आर्थिक दान दिए हैं, यह मुझे अद्भुत लगा। आप भी कई जगह गए होंगे तो ये सुने होंगे कि पब्लिक के द्वारा दान दिया गया। बाबा ने कहे कि यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं, अगर कलश यात्रा करना चाहते हैं, उनके सामने आर्थिक बाधा ना आएगा। और आज हमने देखे कि जब 295 महिलाओं ने कलश उठाई और करीब करीब 50 से 60 कमा, बाबा ने तुरंत गाड़ी भेजकर कलश मंगाने का काम किया। और मुझे यह लगा कि जन्मों जन्म का जिनकी इच्छा थी, कहीं आर्थिक अभाव में जो कलश नहीं उठा पाते थे, उन महिलाओं ने भी उत्साह के साथ कलश यात्रा की। और बाबा ने कहे थे कि कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इसमें जितना भी कलेश है वह आप समर्पित कर देंगे, ताकि आपका जीवन सुखमय हो। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाबा ने लोगों को जो उपदेश दिए वह अनुकरणीय है। कलश यात्रा के साथ आज भी बाबा का कथा होगा, यानी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ यहाँ पर कथा का आयोजन है। साथ साथ रामलीला और रासलीला का भी आयोजन किया गया है। यह बाबा का एक अद्भुत संदेश देता है। क्या परिचय? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, घर कटारी हुआ। ऐसे वर्तमान में हम शिक्षक हैं। आज घरों में तो खाना बनाने के बहुत मौका मिला है, लेकिन आज यज्ञ स्थल पे खाना बनाने पहुंची हो, क्या कहोगे? मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये करके। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है कि ये मुझे मौका मिला। किसके लिए खाना बन रहा है? महाराज जी के लिए और फिर इनके मेंबर जितने भी हैं उनके लिए। कहाँ की रहने वाली हो? मैं यही ग्राम मेरा दनारा हुआ। अच्छा, दनारा गढ़वा। हाँ। किस क्लास की छात्रा हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ऑनर्स साइकोलॉजी। आजकल बहुत से महिलाएं हैं जो सज धज के सेल्फी लेने में व्यस्त है, लेकिन धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति नहीं आती। नहीं, मैं 100% अपना कल्चर को फॉलो करती हूँ। मेरे रूट्स को नहीं कभी भूलती। मुझे अच्छा लगता है। और मेरे बजरंगबली और मेरे महादेव मुझे बहुत फेवरेट हैं। क्या धर्म में जो कथा है, में जो प्रवचन चलता है, उसको फॉलो करती हो या नहीं, ऐसी बात नहीं, फॉलो करती हूँ मैं। महाराज जी से भी कुछ ऐसा मेरे मन में डाउट होता है तो मैं पूछ लेती हूँ। हाँ। आपके पंचायत में कथा वाचक पहुँचे हैं, संत महात्मा पहुँचे हैं, और यहाँ पे 21 तारीख को जलभरी भी हुआ है और 25 तारीख को पूर्णाहुत होगा, क्या कहिएगा इस पर? पहले तो आपको मेरे तरफ से और मेरे पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और जो हमारे पंचायत में महात्मा जी पहुंचे हैं, तो हमारे पंचायत की तरफ से और मेरे तरफ से इनको कोटि कोटि मेरे तरफ से धन्यवाद है कि जो दनारा कटारी पंचायत के धरती पर ऐसे ऐसे महात्मा जी का आगमन हुआ है। मेरे तरफ से नमन है और मैं अपने तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो बहुत से महिलाएं जुटेंगी, छोटे बच्चे जुटेंगे, बुजुर्ग जुटेंगे, तो क्या प्रशासनिक से लेकर उनको रहने सहने की व्यवस्था में क्या आप लोग की क्या सहायता है? देखिए, यहाँ पर जो कमेटी है दनारा कटारी पंचायत की और विक्रम से जो प्रशासन है, भरपूर और तहे दिल से यहाँ के ग्रामीण जनता लोग हर लोग सहयोग कर रहे हैं। जितना जिनसे बन रहा है हर कोई सहयोग कर रहा है, हर कोई तत्पर है। आपकी सहयोग इसमें क्या है इस यज्ञ में? और कहा गया कि यज्ञ में बताया जाता है, अगर 1 रुपया कोई सहयोग कर रहा है तो समझिए कि सहयोग है। हमारे इस यज्ञ में तन मन धन हर चीज से सहयोग है। तन और मन धन तीनों से सहयोग है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके दनारा पंचायत में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा, लेकिन यहाँ भी सनातन धर्म टूट रहा, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुख्य आप हैं, उसको किस रूप? देखिए सर, ऐसा नहीं है। कुछ देख रहे हैं कि सनातनी धर्म टूट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। हम लोग एक दूसरे जोड़ने का काम करेंगे। और जो लगन की समस्या है, लोग लगन से ज्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जो तिलक नाच वगैरह होते हैं तो वहाँ पब्लिक ज्यादा जुट जाते हैं। नहीं, लेकिन अगर संत का प्रवचन चलता है तो वहाँ सुनने वाले भक्त कम पहुँचते हैं। नहीं, यहाँ पर तो देखिए भीड़ लगा हुआ है। अब वहीं से धीरे धीरे आगमन हो रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो अगर आपके घर में भी अगर सत्यनारायण में कथा होगा तो कथा सुनने वाले दो ही चार पहुंचेंगे, लेकिन वहीं पे अगर नाच ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होता है
तो वहाँ पे बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे से लेके महिलाएं सभी जुट जाते हैं। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था। अब तो ये सब में भी अब देखिए, हर धर्म जो सनातनी धर्म का है हम ही बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के नरेंद्र मोदी हैं, वो भी देख रहे हैं कि सनातनी धर्म को जोड़ने का बहुत तेजी से जोड़ रहे हैं। आप धनारा पंचायत के विकासशील पुरुष कहे जाते हैं, धनारा के लिए विकास पुरुष माने जाते हैं। आपने विकास की धारा बहाया है, हर वार्ड में कुछ न कुछ काम दिया है। क्या यहाँ जो यज्ञ चलेगा इसमें लास्ट तक आप साथ रहेंगे या अभी तक केवल आज ही आएंगे? नहीं नहीं, लास्ट तक साथ रहेंगे। और कुछ ऐसा मेरे साथ समस्या हो रहा था तो हम उसके वजह से ना आ पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यूटी हम रहेंगे, साथ में खड़ा रहेंगे। रुकिए मुखिया जी से एक बात हमारे तरफ से है कि मुखिया जी से हमारा एक यही कहना है कि ये इस समय केवल अपने आप को प्रदर्शित करें, साक्षात रहें। इनसे यही भार है कि शुरू हम किए हैं और लास्ट मुखिया जी को करना है, चाहे जैसे करें। शुरू संत ने किया और लास्ट में करेंगे मुखिया जी, क्योंकि इनका दायित्व है, इनके शरण में हम आए हैं, इनकी रक्षा के लिए आए हैं और इनके परिवार की रक्षा, इनके गांव की रक्षा, इनकी पंचायत की रक्षा के लिए आए हैं, तो हमारी रक्षा अंत में ये करें। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं इन लोगों का कहना साफ साफ शब्दों में है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में शांति और एकता का संदेश आता है। कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने और मंच की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही। उनके द्वारा किए गए कुशल मंच संचालन ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं के पूरे समय बांधे रखा। इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और आयोजन समिति के सदस्य भी सक्रिय रहे। यह महायज्ञ अगले 5 दिनों तक निरंतर जारी रहेगा, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मारुति नंदन की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आयोजन समिति ने जानकारी दी कि प्रतिदिन संध्या में विशेष आरती और प्रवचन का आयोजन होगा। अंत में महाप्रसाद वितरण के साथ साथ इस 5 दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।